नारा लगाइए, नारा लगाइए। उदय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय मांझी मत घबराना, जय विजय नया जमाना। उदय मांझी मत घबराना। ठीक सर। ये मुझसे बात किया तो सभी लोगों ने सुना और जब डीएम के से दूरभाष पे बात हुई और उन्होंने पूछा कि किस वार्ड का वार्ड नंबर 2 को बताया गया, तब डायरेक्ट जब हम उन लोगों की समस्या का जब नहीं कुछ यहाँ का है तब हम डायरेक्ट डीएम से उनकी समस्या का निदान करने की बात कर रहे हैं और तब भी विश्वास नहीं होगा तब हम क्या कर सकते हैं। वो तो धैर्य रखने की बात है और विश्वास करने की बात। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में समस्या का निदान होगा। अगर वो निदान नहीं करता है तो यहाँ के जमुई लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता माता बहन और हमारे मुसलमान समाज अगर मौका दिए तो मैं निश्चित रूप से इसका काम पूरा करने का प्रयास करूँगा। जनता यह भी मान रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 को होने जा रहा है, ये संदर्भ में भी आपका ये दौरा जारी है। मैं आपको यही बोला कि अगर यहाँ का आशीर्वाद रहा, मैं तो अपने मुसर भुइयाँ समाज सोशल समाज को जगाने चला हूँ। अगर इस स्थिति से अगर खुश हैं कि गांव कस्बे में जा करके अपने समाजों को जगा रहे हैं, दुख सुख के बारे में डायरेक्ट नोटिस लेकर के डीएम को बता रहे हैं, सरकार उनको ये इस बात को सुने और जाने के नहीं संज्ञान में वो तो अक्सर हाँ हवाई नेता चुनते थे, हवाई के समय में आएंगे आपके दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। इसीलिए मैं यह भी अभियान में जोड़े हुए हूँ कि कम से कम आपके दुख दर्द को समझे और आपके दुख दर्द में शामिल हो, उसका निदान करें। वैसे नेता को आप मत देकर पहचान बनाइए और उसका साथ दीजिए। आज यहाँ सजुआ में आए, यहाँ पे विद्यालय पहले यहाँ चलता था, मिल्क विद्यालय प्राथमिक मिल्क विद्यालय यहाँ प्रारंभ में चलता था। इसीलिए एक प्रकार यहाँ से विद्यालय उठ गया। यहाँ के दलित बस्ती के जो समाज के लोग जितने भी हैं वो पढ़ने लिखने से वंचित हो गए। मैं इन सबों के बीच में आने के साथ साथ सबों के सामने मैंने डीएम से दूरभाष पे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है किस बात का है, तो ये वार्ड नंबर 2 का है समस्या है, उसके बारे में भी वो बताए। और सड़क की बात हुई तो इस सड़क का भी मैं निदान करने के लिए भी पदाधिकारी से भी बात करूंगा और क्षेत्रीय विधायक हैं उनके माध्यम से भी चाहूँगा कि विधानसभा में इसका आवाज़ उठे और महादलित बस्ती है जो मुख्यमंत्री योजना है कि महादलित बस्तियों से जोड़ना है, उस योजना के तहत यह सड़क का निर्माण। हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे कि स्वास्थ्य आवश्यकता नहीं रहे, इंटोरे की आवश्यकता नहीं रहे, वैसा अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अर्थात शिक्षा को उसमें समावेश कर दीजिए तो आपका रहन सहन खान पान और समाज में जो वातावरण है उसमें आप भली भांति खुशहाल पूर्वक रहेंगे। तो शिक्षा का क्या महत्व है इसकी जानकारी मैंने अपने मुसलमान सोशल समाज को देने चला हूँ और जगाने चला हूँ कि शिक्षा का महत्व को समझिए, विकास का कुंजी मानिए, समाज में बदलाव का क्रांति का जो कुंजी है वो मानिए। लक्ष्मी वास करे उसका कुंजी मानिए, या आपका जो स्टेटस है स्वाभिमान है उसका भी कुंजी विद्या ही है। विद्या ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है और न कोई बांट सकता है। और आप जितना विद्या को निखारेंगे उतना आप में निखारपन आएगा। तो यही अपने मुसर समाज दुनिया समाज को जागृति अभियान के तहत जगाने चले हैं। जमुई लोकसभा अंतर्गत आज मेरा ये चौथा प्रखंड है और अगला कार्यक्रम मेरा तारापुर विधानसभा अंतर्गत तारापुर प्रखंड में होगा। उसके बाद शेखपुरा में करेंगे और उसके बाद जमुई लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। उसके बाद एक बार 1900 प्रखंड में कार्यक्रम होने के बाद मैं लोकसभा का कार्यक्रम करूँगा और ये निरंतर कार्यक्रम मेरा जागृति अभियान मुसर दुनिया का चलता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर
तावागर ठंडा होने लगेगा तो फिर विधानसभा स्तर का भी कार्यक्रम करना प्रारंभ कर। चलिए हम आपकी बात को थोड़ी से के लिए विराम देना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अभी आप सजुआ पंचायत की ओर आप आ रहे थे। उठाने की आवश्यकता नहीं रहे, तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहे, वैसा अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अर्थात शिक्षा को उसमें समावेश कर दीजिए तो आपका रहन सहन खान पान और समाज में जो वातावरण है उसमें आप भली भांति खुशहाल पूर्वक रहेंगे। तो शिक्षा का क्या महत्व है इसकी जानकारी मैंने अपने मुसलमिया दूसरे समाज को देने चला हूँ और जगाने चला हूँ कि शिक्षा का महत्व को समझिए, विकास का कुंजी मानिए, समाज में बदलाव का क्रांति का जो कुंजी है वो मानिए। लक्ष्मी वास करे उसका कुंजी मानिए, या आपका जो स्टेटस है स्वाभिमान है उसका भी कुंजी विद्या ही है। विद्या ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है और न कोई बांट सकता है, और आप जितना विद्या को निखारेंगे उतना आप में निखारपन आएगा। तो यही अपने मुसर समाज दुनिया समाज को जागृति अभियान के तहत जगाने चले हैं। जमुई लोकसभा अंतर्गत आज मेरा ये चौथा प्रखंड है और अगला कार्यक्रम मेरा तारापुर विधानसभा अंतर्गत तारापुर प्रखंड में होगा। उसके बाद शेखपुरा में करेंगे और उसके बाद जमुई लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। उसके बाद एक बार 1900 प्रखंड में कार्यक्रम होने के बाद मैं लोकसभा का कार्यक्रम करूँगा और ये निरंतर कार्यक्रम मेरा जागृति अभियान मुसर दुनिया का चलता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों, आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। तारांकन, आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, ज्वलंत समस्याओं, ज्वलंत विषयों को अपने चैनल भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर किसी भी समय किसी भी वक्त आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रसारण का लाभ ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, शहर के तमाम विशेष खबरों को सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। आइए बढ़ते हैं जनता जागरूकता अभियान के तहत सीधी बातचीत में भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के संग। बिहार के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी से जनता जागरूकता अभियान के दौरान भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत के क्रम में बताया अपने दौरे का उद्देश्य। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत के दौरान भूतपूर्व विधायक उदय मांझी ने पूछे गए कई सवालों के जवाब के दौरान बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन संपत लाल। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो बिहार राज्य अंतर्गत जिला मुंगेर के सजुआ पंचायत में है। हमारी मुलाकात होने जा रही है, आज सीधी बातचीत भी करेंगे। पूर्व रहे विधायक का इनका पूरा परिचय लेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि इनके सत्र में आने वाले दिन क्या होने जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम लेकर के इस क्षेत्र का दौरा में पहुंचे हैं। और अपने सत्र काल में पूर्व में विधायक भी रहे, जहाँ तक कि इनसे बातचीत के क्रम में हमें जानकारी मिली है। तो इनके सत्र काल में इनके द्वारा क्या क्या काम हुआ और वर्तमान में जिन उद्देश्यों को लेकर के ये क्षेत्र दौरा में निकले हैं, आखिरकार इनका
उद्देश्य क्या है और जनता के बीच यह क्या संदेश देना चाहते हैं, इन सारे विषयों को लेकर के हम मिलने जा रहे हैं पूर्व में विधायक रहे उदय जी से, और हम उनसे बातचीत करने के क्रम में उनका पूर्ण परिचय उन्हीं से जानेंगे और इसके बाद सारे कार्यक्रमों का इन्हीं से लेंगे ब्यौरा कि आगामी दिनों में इनका कार्यक्रम कहाँ होने को जा रहा है। आइए मिलते हैं सीधे तौर पर पूर्व विधायक जी से। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उदय कुमार मांझी है, नाम उदय मांझी जी, और मैं फुलवाड़ी का पूर्व विधायक हूँ। राज महाविद्यालय के चेयरमैन भी रह चुका हूँ और मगध यूनिवर्सिटी से सीनेट सदस्य भी रह चुका हूँ। अभी मेरा जमुई लोकसभा अंतर्गत जितने भी विधानसभा पड़ते हैं उन सभी विधानसभा अंतर्गत जितने भी प्रखंड हैं, प्रखंड स्तर पर मेरा मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के माध्यम से मुसहर भुइयां शोषित वंचित को मैं जगाने के तौर पर यह कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में हम लोगों का जो अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, उस अधिकार को पहचानिए, जानिए और समझिए, और मुख्य रूप से मताधिकार को भी पहचानिए और उसका महत्व को समझिए। उसके साथ साथ अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और शिक्षित बनाइए, ताकि आपको किसी से इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास, पर्चा मांगने की आवश्यकता नहीं रहे, इंतोरे की आवश्यकता नहीं रहे। वैसा अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अर्थात शिक्षा को उसमें समावेश कर दीजिए, तो आपका रहन सहन, खान पान और समाज में जो वातावरण है उसमें आप भली भांति खुशहाल पूर्वक रहेंगे। तो शिक्षा का क्या महत्व है इसकी जानकारी मैं अपने मुसहर भुइयां से समाज को देने चला हूँ और जगाने चला हूँ कि शिक्षा का महत्व को समझिए, विकास का कुंजी मानिए, समाज में बदलाव का क्रांति का जो कुंजी है वो मानिए। लक्ष्मी वास करे उसका कुंजी मानिए, या आपका जो स्टेटस है, स्वाभिमान है, उसका भी कुंजी विद्या ही है। विद्या ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है और न कोई बांट सकता है, और आप जितना विद्या को निखारेंगे उतना आप में निखारपन आएगा। तो यही अपने मुसहर समाज को जागृति अभियान के तहत जगाने चले हैं। जमुई लोकसभा अंतर्गत आज मेरा ये चौथा प्रखंड है और अगला कार्यक्रम मेरा तारापुर विधानसभा अंतर्गत तारापुर प्रखंड में होगा। उसके बाद शेखपुरा में करेंगे और उसके बाद जमुई लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। उसके बाद एक बार 1900 प्रखंड में कार्यक्रम होने के बाद मैं लोकसभा का कार्यक्रम करूँगा, और ये निरंतर कार्यक्रम मेरा जागृति अभियान मुसहर भुइयां का चलता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर तावा अगर ठंडा होने लगेगा तो मैं विधानसभा स्तर का भी कार्यक्रम करना प्रारंभ करूँगा। चलिए, हम आपकी बात को थोड़ी से के लिए विराम देना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप सजुआ पंचायत की ओर आप आ रहे थे। आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं और काफ़ी लंबे समय क्षेत्र में भी भ्रमण करते रहे। जो सड़कें आपने देखी होंगी, जो सड़क की हालत है, इस पर आप अपनी क्या विचारधारा प्रकट करेंगे इस सजुआ पंचायत के लोगों के लिए? सजुआ पंचायत वासियों के मुख्य रूप से कहना चाहेंगे कि हर कार्य के लिए नेता या पदाधिकारी दोषी नहीं है, जनता भी कहीं न कहीं दोषी रहते हैं। आपका ये मार्ग है, इसके लिए आवेदन देना आपका फर्ज है। नेता के संज्ञान में वो तो अक्सर हवाई नेता चुनते थे, हवाई के समय में आएंगे, आपके दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। इसीलिए मैं यह भी अभियान में जोड़े हुए हूँ कि कम से कम आपके दुख दर्द को समझे और आपके दुख दर्द में शामिल हो, उसका निदान करें। वैसे नेता को आप मत देकर पहचान बनाइए और उसका साथ दीजिए। आज यहाँ सजुआ में आए, यहाँ पे विद्यालय पहले यहाँ चलता था, मिल्क विद्यालय, प्राथमिक मिल्क विद्यालय यहाँ प्रारंभ में चलता था।
किसी एक प्रकार यहाँ से विद्यालय उठ गया। यहाँ के दलित बस्ती के जो समाज के लोग जितने भी हैं वो पढ़ने लिखने से वंचित हो गए। मैं इन सबों के बीच में आने के साथ साथ सबों के सामने मैंने डीएम से दूरभाष से बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, किस बात का है, तो ये वार्ड नंबर 2 का है, समस्या है, उसके बारे में भी वो बताए। और सड़क की बात हुई तो इस सड़क का भी मैं निदान करने के लिए भी पदाधिकारी से भी बात करूंगा और क्षेत्रीय विधायक हैं उनके माध्यम से भी चाहूँगा कि विधानसभा में इसका आवाज़ उठे। और महादलित बस्ती है जो मुख्यमंत्री योजना है कि महादलित बस्तियों से जोड़ना है, उस योजना के तहत यह सड़क का निर्माण। हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे कि स्वास्थ्य का भी यहाँ कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है इस पूरे पंचायत में, इसके लिए आपके द्वारा क्या पहल होगा? आप तो दौरा कर रहे लगातार। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम महागठबंधन के हैं, युवा तुर्क नेता हैं हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनका कहनाम है कि हर पंचायत में घोषणा भी की है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। तो स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। वह मेरे सामने ही बात हुई थी। सभी नेता के संज्ञान में वो तो अक्सर हाँ हवाई नेता चुनते थे, हवाई के समय में आएंगे, आपके दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। इसीलिए मैं यह भी अभियान में जोड़े हुए हूँ कि कम से कम आपके दुख दर्द को समझे और आपके दुख दर्द में शामिल हो, उसका निदान करें। वैसे नेता को आप मत देकर पहचान बनाइए और उसका साथ दीजिए। आज यहाँ सजुआ में आए, यहाँ पे विद्यालय पहले यहाँ चलता था, मिल्क विद्यालय, प्राथमिक मिल्क विद्यालय यहाँ प्रारंभ में चलता था। किसी एक प्रकार यहाँ से विद्यालय उठ गया। यहाँ के दलित बस्ती के जो समाज के लोग जितने भी हैं वो पढ़ने लिखने से वंचित हो गए। मैं इन सबों के बीच में आने के साथ साथ सबों के सामने मैंने डीएम से दूरभाष से बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, किस बात का है, तो ये वार्ड नंबर 2 का है, समस्या है, उसके बारे में भी वो बताए। और सड़क की बात हुई तो इस सड़क का भी मैं निदान करने के लिए भी पदाधिकारी से भी बात करूंगा और क्षेत्रीय विधायक हैं उनके माध्यम से भी चाहूँगा कि विधानसभा में इसका आवाज़ उठे। और महादलित बस्ती है जो मुख्यमंत्री योजना है कि महादलित बस्तियों से जोड़ना है, उस योजना के तहत यह सड़क का निर्माण। हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे कि स्वास्थ्य का भी यहाँ कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है इस पूरे पंचायत में, इसके लिए आपके द्वारा क्या पहल होगा? आप तो दौरा कर रहे लगातार। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम महागठबंधन के हैं, युवा तुर्क नेता हैं हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनका कहनाम है कि हर पंचायत में घोषणा भी की है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। तो स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। वह मेरे सामने ही बात हुई थी सभी। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में समस्या का निदान होगा। अगर वो निदान नहीं करता है तो यहाँ के जम्मू लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता माता बहन और हमारे मुसलमान समाज अगर मौका दिए तो मैं निश्चित रूप से इसका काम पूरा करने का प्रयास करूँगा। जनता यह भी मान रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 को होने जा रहा है, ये संदर्भ में भी आपका ये दौरा जारी है। मैं आपको यही बोला कि अगर यहाँ का आशीर्वाद रहा, मैं तो अपने मुसलमान समाज सोशल समाज को जगाने चला हूँ। अगर इस स्थिति से अगर खुश हैं कि गांव कस्बे में जा करके अपने समाजों को जगा रहे हैं, दुख सुख के बारे में डायरेक्ट नोटिस लेकर के डीएम को बता रहे हैं, सरकार उनको ये इस बात को सुने और जाने कि नहीं डीएम साहब को बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे प्रतिनिधि पर यहाँ के मतदाता लोग भी एग्रेसिव होकर के चाहेंगे और आशीर्वाद देंगे तो उसके आशीर्वाद को सर आंखों पे रखूँगा और विकास के कुंजी में हाथ बटाऊँगा। आप ऐसा कुछ यहाँ के पंचायत के लिए ऐसा कुछ संवाद या ऐसा कोई विषय देना चाहेंगे जो कि यहाँ की पंचायत में अभी तक उपलब्ध नहीं है? जैसे कि आपने शिक्षा की बात करी, सड़क की बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ये काम अगर आप चुनाव जीतते हैं या चुनावी दौरा में आप आते हैं, आगामी दिनों में क्या यहाँ की जनता शाश्वत रह सकती है कि हाँ ये काम पूर्ण होगा आपके क्षेत्रकाल में? देखिए, बहुत सा चीज़ होता है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास
होना चाहिए, विश्वास के साथ साथ धैर्य होना चाहिए। जब आपके सामने यहाँ के जनता के सामने से बात किया तो सभी लोगों ने सुना, और जब डीएम के से दूरभाष पर बात हुई और उन्होंने पूछा कि किस वार्ड का, वार्ड नंबर 2 को बताया गया, तब डायरेक्ट जब हम उन लोग की समस्या का जब नहीं कुछ यहाँ का है तब हम डायरेक्ट डीएम से उनकी समस्या का निदान करने की बात कर रहे हैं, और तब भी विश्वास नहीं होगा तब हम क्या कर सकते हैं। वो तो धैर्य रखने की बात है और विश्वास करने की बात है। निश्चित रूप से जब ये है कि जिला का मालिक डीएम होता है और डीएम भी सब समस्या का निदान करेगा, उसके अनुशंसा पर ही हर कार्य का निदान होगा। और उस मालिक को मैंने दिशा निर्देश दिया या आग्रह किया और सब कुछ सामने किया, तो उस पर विश्वास करना होगा। और मुखिया जी भी हमारे साथ थे, मुखिया जी धर्मेंद्र बाबू का भी उनमें बड़ा सहयोग रहा है, उनको बारे में भी बता दिया हूँ। इसीलिए विश्वास करना, धैर्य रखना और तब आशीर्वाद देना भी यहाँ के मतदाताओं का भी बनता है। और उसके बाद आप उसका आउटपुट रिजल्ट पाइएगा। जब अभी नहीं कुछ है तब आपको हम आउटपुट रिजल्ट दे रहे हैं, जबकि आपके वर्तमान सांसद और विधायक कहाँ है नहीं है उसके बारे में मैं किसी पर टिक्का ऐसा आपने जो अभी बताया कि वर्तमान में विधायक और सांसद कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद कभी भी उस क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? यदि आप चुनाव आगामी 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसमें आप विजयी होते हैं तो आप क्या यही काम करेंगे या फिर जनता को? आपको पहले समझ में आना चाहिए कि मैंने बताया अपने भाषण में कि ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। तो बताइए कि मैं कब से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ? विगत 1 महीना पूर्व से। जब 1 महीना पूर्व से चुनाव है 24 में, हम 24 को टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने समाज को टारगेट लेके चल रहा हूँ। और मेरा कार्यक्रम है कि अपने समाज को पहले जगाएं, जगाते हुए एकत्रित करें, एकत्रित करते हुए मताधिकार का प्रयोग करें। और उसी हिसाब से जब हम पहले से जब यहाँ गांव डोर टू डोर जा रहे हैं और हर पंचायत प्रखंड में जा रहे हैं, तो समझिए कि आने वाला चुनाव अगर उसका आशीर्वाद मिला, पार्टी का भी चाहे जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं तो डोर टू डोर पहले से फेस टू फेस अपने पब्लिक को जब अभी काम कर रहा हूँ तो उस समय तो मेरा और अपना अधिकार होगा, मौलिक अधिकार। चलिए हम अंतिम सत्र में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। वो आप चिंता करने की बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं जहाँ भी रहता हूँ, मैं अध्यक्ष पीरियड में भी रहा हूँ, तो पूरे बिहार के दलित लोगों का अपने काम किया हूँ, दलित महादलित लोगों का काम किया हूँ। अपने कार्यकाल विधायक पीरियड में भी रहा हूँ, तो अपने समाज में और दलित महादलित जो भी रहे उनको भी विकास की किरणें कैसे दिखाई पड़ता है उनको पटरी पर लाने का काम किया। तो मैं काम पे विश्वास करता हूँ, आश्वासन पर विश्वास मैं नहीं करता हूँ। चलिए अंतिम सत्र में हमारा सवाल होगा कि आप पूर्व में विधायक रहे थे, आप अपने कार्यकाल का कुछ ऐसा काम जो जनता सुनना चाह रही है आपके साथ? देखिए, हमारे मात्र 15 महीना का मैं विधायक रहा और 21 करोड़ का काम कराया। यह कोई भी विधायक और एमपी अभी तक मैं जानता हूँ, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई भी एमपी विधायक नहीं कराया होगा जो मैं 15 महीना का विधायक रहते हुए 21 करोड़ का काम कराया। जबकि कैसे काम कराया और कहां से कराया ये मेरी सूझबूझ की देन है। और समझिए जब 21 करोड़ का काम कराया तो विकास की लहरें कहां तक पहुंची होगी वो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी विधायक जी से, पूर्व विधायक रहे हैं उदय जी, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए जनता का भी सहयोग होना आवश्यक है। जब तक जनता नहीं जागेगी, नेता भी उस तरह से जागरूक नहीं रहेंगे जिस तरह से वो काम जनता चाहती है। तो जनता अगर जागरूक है, इन्होंने अपना आश्वासन दिया, इन्होंने पूर्ण भरोसा भी दिलाया है कि ये विधायक अभी वर्तमान में नहीं है, फिर भी लगातार डीएम से मिल करके, यहाँ के डीसी से मिल करके, यहाँ के प्रखंड पदाधिकारियों से मिल करके जो भी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र पर या पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर है, इनके द्वारा किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जनता को जिस तरह से जागरूकता इनके द्वारा लाई जा रही है, अगर जनता सचमुच में जागरूक हुई तो आने वाला दिन में एक बेहतर विधायक
एक बेहतर लोकसभा के सांसद इनको निश्चित रूप से जनता बनाएंगी और कहीं ना कहीं इनको अपने घर के सदस्य के रूप में इनको चयन करेंगे। इन्हीं सारे संवादों के साथ अपने संवाद को हम देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत दर्शन, एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत बिहार के आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी एवं कैमरामैन की खास खबरों में। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है।